मैं डॉक्टर हर्षवर्धन, फिजिशियन कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट लास्ट प्रीवियस विगत कई वर्षों से अपने बिहार वासियों का सेवा दे रहा हूँ। इसी क्रम में जो हमारे मन में बहुत बरसों से थी कि बरसों से एक दिली इच्छा थी कि समाज के लिए जो इस फील्ड में है जो भ्रांतियाँ बनी हुई हैं, खासकर अस्पताल को लेकर और डॉक्टर के प्रति जो समाज का नज़रिया है वो बड़ा गड़बड़ है, कुछ अच्छा भी है, कुछ खराब भी है। तो उसी को सुधार हेतु या उसी में एक आमूल-चूल परिवर्तन के लिए जो हमने प्रतिबद्ध होकर दृढ़ता के साथ अस्पताल की संरचना की शुरुआत कई जिलों से किया और आज मुंगेर की धरती में सेवा का अवसर मिला, वहाँ के बाद जमुई में मिला और आज इस आरा के धरती पर माँ बखोरापुर काली के पावन पवित्र स्थल पर ये सेवा करने का मौका मिला। और इसी क्रम में कई अच्छे लोगों से छोटा भाई प्रशांत, उनकी पत्नी सानिया और हमारे गार्जियन बड़े भैया मनोज भैया, जो सब मिलकर हम लोग एक इस अस्पताल को जो मूर्त रूप देने जा रहे हैं, ये कई मायने में इस जिले के लिए एक नया आयाम स्थापित करेगा। ये इसके लिए हम लोग सभी प्रतिबद्ध हैं और इस बारे में सिलसिलेवार ढंग से अगर मैं बताना चाहूँगा तो आप जैसे जैसे सवाल करेंगे मैं आपके उत्तर देता जाऊँगा और सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर किस कारण से, किस लिए और किस रूप में इसकी स्थापना हुई और क्या आगे होना है। इस आरा के का नाम आता है, ग्लोबल नाम है, तो पारस नाम है, आपने सिर्फ इमरजेंसी शब्द का क्यों आपने? देखिए, सबसे ज्यादा अगर संख्या में किसी भी मरीज का मृत्यु होती है तो उसका दो कारण है। एक तो प्रॉपर डायग्नोसिस का नहीं होना, दूसरा जो जहां पे इन सारी चीज की सुविधा है वहां तक पहुंच नहीं पाना, जहां तक मेरा कंसर्न है। नॉर्मली सबसे ज्यादा मरीज हम लोग हार्ट अटैक का देखते हैं, तो अगर हार्ट अटैक किसी भी मरीज को होता है और अगर राजधानी पहुंचने में किसी को 2 घंटा, किसी को 4 घंटा, किसी को 6 घंटा लगता है, जो अपना पटना मुख्यालय के पूरे बिहार का स्थिति है, तो अगर पेरीफेरी एरिया में ही उनका प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए कि वो इंटीरियर वाल एमआई है, इंफीरियर वाल एमआई है, एंटेरोलेटरल वाल एमआई है, हार्ट अटैक का 4 घंटा के अंदर मरीज पहुंच चुका है, इसमें अगर हम लोग इसको प्रॉपर थ्रोम्बोलाइसिस कर दिया जाए तो उनका अंदर का सारा क्लॉट खून का तक का खत्म हो जाएगा, तो हमको आगे चल के एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उस मरीज को बचा पाएंगे। तो ये प्रॉपर डायग्नोसिस सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उससे पहले जरूरी है कि सही समय पर सही जगह पहुंच जाना। यही एक सबसे प्रथम कारण है जो हम जिला मुख्यालय में जहां भी कहीं भी अस्पताल की स्थापना हो रही है कि आप हर वो चीज जो जिसके लिए आप बाहर जाते हैं, चाहे पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, वो आपको इसी मुख्यालय में मिले, यही प्राइमरी उद्देश्य। जैसे पीएमसीएच में अक्सर लोग रेफर होते चले जाते हैं जी, तो जैसे वहाँ पे टाटा आपका हार्ट का है, तो क्या जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ मौजूद है, क्या आरा इमरजेंसी में भी मौजूद है? देखिए, अगर दुनिया की जितनी भी बीमारी का इलाज है, अगर एक पार्ट को छोड़ दिया जाए, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं कि हार्ट अटैक में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, तो बहुत कम केस होता है जिसका प्राइमरी पीसीआई हम लोग करते हैं। क्योंकि मेरा फील्ड भी कार्डियोलॉजी ही रहा है, विगत कई वर्षों से हमारे गुरुदेव रहे हैं डॉक्टर बीवी भारती, डॉक्टर विकास सिंह, सभी हमारे आइडियल भी रहे हैं, कलीग भी रहे हैं, सीनियर भी रहे हैं और हम लोग पीएमसीएच में भी रहे हैं, एम्स में भी रहे हैं। तो जो बातें छन के आती है वो ये है कि प्राइमरी पीसीआई की जरूरत 2 से 4% मरीज में पड़ता है, हार्डली। या तो वैसा केस रास्ते में एक्सपायर हो जाता है या तो फिर लोग 99% समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या है, जो पेरिफेरी का स्थिति है। तो इसके लिए हम लोगों को जो कैथ लैब की स्थापना है जिसमें कि ये संभव है, उसकी स्थापना अलग से करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों का एक बजट पास हुआ है हमारे कोर कमेटी में, जो हम सभी मेंबर हैं सारा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में, कि एक कैथ लैब की स्थापना इस पड़ाव के बाद, क्योंकि वो अत्यंत जरूरी नहीं है। अगर मरीज सही समय पर पहुंच जाएगा, हम तुरंत में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी नहीं करते हैं, तो अगर हम थ्रोम्बोलाइसिस कर रहे तो मरीज हमका जीवन बचा लेंगे। हॉस्पिटल कितने बेड का आप लोगों ने खोला है? अभी 35 बेड का है, रनिंग हॉस्पिटल है और इसमें 15 बेड आईसीयू का रखा है हम लोगों ने, 2 इमरजेंसी है और बाकी प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम है, जनरल वार्ड्स है, इसी तरह। आरा में बहुत सारे आपके अस्पताल हैं जी, और आपने इमरजेंसी खोला है जी, शब्द अच्छे हैं, तो क्या इलाज भी अच्छे होंगे? सर, ये सवाल का जवाब तो मैं बोल के नहीं देना चाहता हूं और मैं
कर्म में यकीन करता हूं और मैं पूर्णतः उसी चीज में। कैसे आप अपने आप को बेहतर मानते हैं? इसमें एज ए हमारे एक तरफ हर्षवर्धन जी हैं, दूसरी तरफ मेरे छोटे भाई प्रशांत और डॉक्टर सानिया है। देखिए, कहने में तो यह है कि जो बादल गरजता है वो बरसता है, तो हम लोग कथनी में नहीं होते, हम लोग हमारी टीम करके दिखाएगी। और हमारे पेशेंट भी हमारे प्रचारक होंगे, जब उनको अच्छा समुचित इलाज उचित दाम पे। अपने आरा में क्या है कि भाई डॉक्टर ये हो रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो लूट रहा है, ये सब ध्यान नहीं चलेगा आरा इमरजेंसी में। और जो हमारे भाई लोग हैं उनको आरा के ऋणी है, बिकॉज हम लोग आरा के पैदा हुए, आरा पले बड़े हैं, तो अपने समाज को ऋण उतारना है। जैसे डॉक्टर प्रशांत एम्स में, उन्होंने एम्स में सेवा दे रहे हैं, डॉक्टर सानिया एम्स में उनका इंटर्न के बाद उनकी ज्वाइनिंग हुई। हमने बोला आपको कहीं नहीं जाना, आप इस धरती पे पैदा हुए, इस धरती का ऋण है, आप इस धरती का ऋण उतारिए। और देखिए, बिजनेस पैसा ये बाय, कोई भी बिजनेस का एक असूल होता है कि जब आप बिजनेस करिएगा तो जरूर कुछ पैसा कमाइएगा, लेकिन जो हॉस्पिटल है एक सेवा भाव से है। और इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर प्रशांत और डॉक्टर सानिया, उनकी भरपूर कोशिश होगी कि आरा के लिए ये हॉस्पिटल एक वरदान के रूप में साबित हो। जी, आप सेटल हैं, आपने वहाँ पे अपना वेंचर डाला है, आप पहले यहाँ पे लोगों को होटल चेन दिया, अब आप हॉस्पिटल सेक्टर में आ रहे हैं। मोटो सा इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मातृभूमि की सेवा है या कुछ? देखिए, 11 साल पहले हम लोगों ने होटल बनाया था, होटल आरा का जी। और मेरे छोटे भाई बबलू जी हैं, आज तक हमको किसी भी अपने सोसाइटी के लोगों से आज तक हमें कोई कंप्लेंट नहीं मिला है। और आप लोग बेहतर जानते हो, अगर कंप्लेंट होगा तो आप लोग बेहतर बता सकते हैं और बोल सकते हैं, आप लोग ओपन है, कोई हाइड एंड सी नहीं है इसमें। तो यही उम्मीद हम ये दो भाइयों से कर रहे हैं। हमारे दाएं हाथ प्रशांत हर्षवर्धन जी हैं, बाएं हाथ प्रशांत जी हैं, और बीच में हमारे छोटे भाई की पत्नी डॉक्टर सानिया है। पीर बाबा के मोड़ के पास जन्म हुआ है, डीएम साहब के गेट के पास ससुराल है, और इस बीच के लोगों का सेवा है। तो घर की बच्ची है, घर के बच्चे हैं। डॉक्टर साहब का जो भाव है, जो मुंगेर में, जो बाकी जगह, अभी यही नहीं, हम लोग का यहाँ डॉक्टर साहब का इस ग्रुप का एक सेंट्रल हॉस्पिटल बन रहा है। डॉक्टर साहब बताएंगे सेंट्रल हॉस्पिटल का जो बन रहा है। देखिए, बेसिकली जो सारा हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड है, इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो हुआ ही इसलिए है कि जो भी चीज के लिए लोग परेशान होते हैं और जहां कहीं भी परेशानी देखना पड़ता है, क्योंकि हमने आईसीयू में विगत 15-20 साल से काम किया था डिफरेंट हॉस्पिटल में। पटना के जितने भी बड़े बिग हॉस्पिटल्स हैं, लगभग अस्पताल का मैं इंचार्ज रहा। तो जो दिक्कतों का सामना वहां मरीज के परिजन चूंकि शेयर करते थे, जो मालिक होते हैं उनसे तो शेयर करते नहीं है। हम लोग जब रेजिडेंट डॉक्टर हुआ करते थे तो हम लोगों से ज्यादा दिली ताल्लुकात हो जाती थी। तो उस कंडीशन में जब वो शेयर करते थे तो कुछ चीजें जो बातें छन के आती थी और कुछ चीजें जो दर्द में, मैं किसी अस्पताल का नाम नहीं लिया, जैसे आपने नाम लिया, मेडिवर्सल लिया, रूबन लिया, सब अपने जगह हैं। हम काम से जाने जाएंगे और आज आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, कल जवाब उन लोगों को आप ही देंगे। बस मेरा इतना ही कहना है, हर सवाल का जवाब आप देंगे और मैं ये विश्वास खुद में दिलाता हूं कि आपको देना ही पड़ेगा, वो काम से होगा। तो जैसे कि अस्पताल की स्थापना के पीछे बहुत सारा रीजन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जब मरीज आते हैं तो बहुत सारा सवाल जवाब होता है। जैसे मैंने शुरू में बोला, भ्रांतियां हैं कि भाई अस्पताल गए, यहाँ से आईसीयू में शिफ्ट हुआ और धर झोली दवाई आता है, उधर से फिर वापस हो जाता है। कॉमन सवाल है और आप पत्रकार हैं, बखूबी जानते हैं, लोग करते होंगे, मैं नहीं जानता कि कोई करता है कि नहीं करता है, लेकिन ये आरोप है डॉक्टर के प्रति, अस्पताल के प्रति लोगों का आरोप है। तो हम लोग अपने यहाँ, हमारे जितने भी संस्था हैं, सब में एकदम सिस्टम बना हुआ है, किसी भी मरीज का दवाई उनके परिजन के सामने ही चलेगा। चलाने के बाद उनको साइन सिग्नेचर करना होगा, चाहे वो मरीज आईसीयू में रहे, चाहे जनरल वार्ड में रहे, या रूम में रहे, या इमरजेंसी में रहे। पहला तोड़, पहला जवाब आपके सवाल का यही रहे। दूसरा, किसी भी मरीज का देहांत हो जाता है तो 4 दिन तक, 2 दिन तक हमेशा आप ही लोग न्यूज चलाते हैं, सवाल जवाब उठता है, वह मरीज का बंधक बना लिया गया है, मृतक को पैसा का इतना डिमांड किया गया। मैं आपको एश्योर करता हूं, हमारे यहाँ किसी भी मरीज को बंधक नहीं बनाया जाएगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं बनाया जाएगा। मरीज का अगर अनफॉर्चुनेट देहांत होता है तो उनके परिजन स्वतंत्र हैं अस्पताल प्रबंधन की ओर से,
हाँ, जो कुछ दवाइयाँ का कॉस्ट होता है, मेडिसिन पेमेंट कर दीजिए अस्पताल में, उनसे उनकी मर्जी है, वो हमसे जो हेल्प ले सकते हैं उनको देना है दीजिए, नहीं देना है। मरीज को बंधक कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं बनाया जाएगा। सबसे बड़ा बात होता है कि उसकी मूल्यांकन का रोगी अगर आता है आपके यहाँ और उसके सुचारू रूप से चलता है तो उसके मूल्यांकन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जी बिल्कुल, बढ़ता चला जाता है। और अननेसेसरी भी कई लोग आरोप लगा है कि अननेसेसरी दवाएं भी लगाया जाता है। देखिए इसका सवाल जवाब, जैसे इसका जवाब मैं आपको इस तरीके से दूं कि हमारे, जैसे मैं बार बार रिपीट करता हूं कि ये एक पहला संस्थान नहीं है, न ही ये आखिरी संस्थान है, ये एक कड़ी है और इतना हाँ एक चेन है जो आगे चल के इससे और नया आयाम स्थापित होने जा रहा है। चाहे वो पटना बन रहा है सेंट्रल हॉस्पिटल, फिर दिल्ली बनेगा या दुबई बनेगा, कहीं भी बनेगा। तो ये जो पड़ाव है, ये जो बातें आप कह रहे हैं या जो गड़बड़ होता है उसको करते हुए आप तय नहीं कर सकते हैं दूरी। आपको अगर बहुत ऊंचाई पर जाना है या बहुत अच्छा दूरी आपने तय किया है, इसके पीछे आपका कड़ी मेहनत, लगन, परिश्रम और ईमानदारी बहुत जरूरी है। सर एक सवाल है, कैंसर रिलेटेड बीमारियां अभी भी लोग मुंबई मूव करते हैं, दिल्ली मूव करते हैं, हमारे स्क्रीनिंग तक की सुविधा नहीं है, टियर 3 सिटी है, क्या आपका आरा हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रहा है? तो देखिए हम लोग अभी प्राइमरी किसी भी बड़ी बीमारी का, जैसे आपने कैंसर की ओर बात किया, मैं आपको बता दूं, चाहे वो AML हो, CML हो या और भी लिम्फोमा हो, कोई ट्यूमर्स हो, ब्रेन ट्यूमर्स हो, किसी भी प्रकार का बीमारी का स्क्रीनिंग करने के लिए हॉस्पिटल ये सेल्फ कैपेबल है। एकदम किसी भी परिस्थिति में कोई भी डायग्नोसिस नहीं छूटेगा। अगर किसी को लगता है कि इसका पेट स्कैन होना चाहिए, अगर आरा में ऊपर नहीं है पेट स्कैन, तो हमारी टीम पूरी मदद करेगी इनको पटना में जाके पेट स्कैन करा के आपको फाइनल डायग्नोसिस करने का। चलिए अंतिम प्रश्न है ये, आपने सब रखा है इमरजेंसी जी, तो किस तरीके से आप सेवा भाव दे पाएंगे? कभी आपको इमरजेंसी पड़े तो आप याद करके देखिए, तभी समझ पाएंगे आप। ऐसे तो मेरा बोलना होगा ये बात। देखिए इमरजेंसी नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं, हार्ट अटैक होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, रोड एक्सीडेंट होता है, कभी किसी को किडनी का इशू हो गया, तो पॉइजनिंग हो गया, गोली लग गया। तो इन सब परिस्थिति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपके अस्पताल में सारी सुविधाओं का होना। सारी सुविधाओं में सबसे बड़ा चीज होता है सभी हथियार का होना। हथियार मतलब सारा इक्विपमेंट्स का होना। तो आप अस्पताल प्रबंधन घूमें, आप देखें, दुनिया का ऐसा कोई इक्विपमेंट्स नहीं है जो किसी बड़े अस्पताल में होता है, जो आप खुद देख सकते हैं। आप वो देखने की चीज है। मतलब आप लेप्रोस्कोपिक मशीन हो, लेजर से पाइल्स की सर्जरी हो, पेसमेकर लगना हो, डायलिसिस होना हो, पॉइजनिंग के लिए सारा ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो, वेंटिलेटर हो, मतलब मैं वही वर्ड बोल रहा हूँ, वर्किंग स्टेशन है, एनेस्थेसिया मशीन है, यानी कि दुनिया का कोई भी सर्जरी हम यहाँ कर सकते हैं। और इस बात का भी मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ पे अगर मुझे नहीं मालूम है यहाँ पे क्या क्या सर्जरी हो चुका है, लेकिन अगर पहला स्पाइन का सर्जरी होगा तो आरा इमरजेंसी करेगा, पहला पेसमेकर लगेगा आरा में तो आरा इमरजेंसी हॉस्पिटल लगाएगा, पहला ब्रेन खुलेगा किसी का तो आरा इमरजेंसी हॉस्पिटल खोलेगा। आयुष्मान भारत की योजना जो है, इसके रोगियों के लिए यहाँ भी आप लोगों ने व्यवस्था की आयुष्मान? इसकी शुरुआत के लिए जो पूरी टीम की जरूरत होती है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, उसका इंस्पेक्शन होता है और लगभग सभी कैशलेस कंपनी से, लगभग सभी, चाहे वो PNB हो, ICICI हो, SBI हो या फिर मेडी असिस्ट हो, TPA, जितना भी कंपनी होती है, आयुष्मान भी उस कड़ी में रहेगा। उसके लिए सारा पेपर वर्क किया जा चुका है, हम लोग अप्लाई करेंगे और उम्मीद करेंगे कि DM साहब या पूरे CS टीम के द्वारा 1-2 महीने में हम लोगों को मिल जाए। सबसे जो मेन चीज होता है किसी भी चीज में कि आपने बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना लिया, बहुत अच्छा इक्विपमेंट बना लिया और आपकी नर्सिंग टीम एक्सपर्ट नहीं हो, जो आप लोग देख सकते हैं हमारी टीम की काफी एक्सपर्टीज है। इन्होंने 15-12 साल, 6 साल और सब डिप्लोमा होल्डर, सब डिग्री होल्डर, ऐसा नहीं कि वो जस्ट एक्सपीरियंस है, ऑल दे आर सर्टिफाइड। तो एक बेहतर है कि हमारी नर्सिंग टीम जो है काफी क्वालिफाइड है, ये टीम भी सपोर्ट करेगी। और डॉक्टर सानिया, आप आरा के लिए क्या करेंगे बताइए सबके सामने। लोग आते हैं यहाँ पे एक्चुअली ये है ICU और CCU, तो यहाँ पे ज़्यादातर क्रिटिकल पेशेंट आते हैं। जैसे हो गया कि वेंटिलेटर का ज़रूरत है, कोई पेशेंट का सांस लेने के लिए दिक्कत हो रहा है, अर्जेंट उनको इंट्यूबेट करना पड़ता है, तो वो सब पेशेंट हम लोग इसी वार्ड में रखते हैं, जिसमें वेंटिलेटर का हम लोग सपोर्ट दे सकते हैं और पेशेंट रिकवर होने का चांसेस रहते हैं। कहाँ से आप आई हैं? जी सर, मैं सिलीगुड़ी से हूँ और मेरा नाम है सपना राय।
कैसा फील कर पा रही हैं यहाँ पर? बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर आके। देखा बहुत सारा सब कुछ अच्छा ही सेटअप। अभी पेशेंट आएगा तब हम लोग काम करेंगे तो अच्छा और अच्छा लगेगा। अच्छा, क्या नाम है आप साबिरा परवीन और कहाँ से? मैं सिलीगुड़ी से। अपना कर्तव्य और अपना काम भली भांति निभाऊंगी और ईमानदारी से करूँगी। कहाँ पे आप आई हुई हैं? मैं आरा इमरजेंसी हॉस्पिटल में आई अपना काम और हेल्प करने। यहाँ के जो चिकित्सक हैं और यहाँ के जो मैनेजमेंट है कैसा फील कर पा रही हैं आप, क्योंकि दोनों दूसरी एक अलग समाज ही बन जा रहा है? देखिए, हम लोग तो वेस्ट बंगाल से हैं और ये हो गया बिहार। हमारे सर बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हम लोग इतने एक साल जैसे यहाँ काम करने सक रहे हैं सर से। और यहाँ के मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है जो हम लोग के लिए भी हेल्प करता है और समाज के लिए भी हेल्प करता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोज निकल मुंडा और मैं हूँ सिलीगुड़ी से। जैसे ऐसे आप समझिए कि नॉर्मली हम लोग ओपन ही केस होता है, चाहे वो पाइल्स हो, गॉल ब्लैडर हो या अन्य प्रकार का जो भी सर्जरी हो, इसके लिए लोग ओपन ही प्रीफर होता था पहले। अभी क्या हुआ, एडवांस लेप्रोस्कोपिक आ गया, लेप्रोस्कोपिक भी है और एडवांस लेप्रोस्कोपिक भी है। और या हम लोग के पास लेजर की भी सुविधा है, जो पाइल्स फिस्टुला का हम लोग ऑपरेशन करेंगे और आधा घंटा में आप घर चले जाएंगे। 4 दिन 3 दिन रुकने की जरूरत नहीं। कॉस्ट ज़्यादा आता है इस सर्जरी का, क्योंकि बिहार में करने वाले हमारे पूरे बिहार में 2 डॉक्टर्स हैं। एक डॉक्टर शिव किशोर है, एक और डॉक्टर हैं, और डॉक्टर शिव किशोर अपनी टीम में है। वो एम्स में हम लोग के साथ में थे, वही लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं, वही लेजर सर्जन भी हैं। तो इसके द्वारा हम लोग, और दूसरा यूरो का जितना भी सर्जरी होता है, PCNL हो, स्टेंटिंग लगना हो या अन्य भी तरह की चीज़ें होता है, वो सब इस मशीन के द्वारा होगा। साथ में हम लोग का जो एक वर्किंग स्टेशन है, एडवांस वर्किंग स्टेशन है, मतलब एनेस्थेसिया मशीन है, जो हम लोग अभी गैस में या बॉयल्स मशीन के द्वारा ऑपरेशन करते थे। जो बहुत सारा चीज़ हम लोग सुनते थे कि मरीज होश में ही नहीं आया, डोज ज़्यादा हो गया गैस का, तरह तरह का अनहोनी घटना घट जाती थी। तो ये इस मशीन में हम लोग मरीज को वेंटिलेटर पर ऑपरेशन कर देंगे और दुनिया का किसी भी प्रकार का सर्जरी, चाहे वो 8 घंटा चले, 10 घंटा चले, 4 घंटा तक सर्जरी करें, तो मरीज को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। ये सबसे एडवांस ये एनेस्थेसिया मशीन है जो हम लोग यहाँ अभी इंस्टॉल किए।